हाय गाइस, मैं हूँ देबुलिना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। तो ऑफ कोर्स इस टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता लग गया है कि ये वेट लॉस चैलेंज वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे वेट लॉस चैलेंज में आपको क्या क्या करना है। आपको मैं गाइडलाइंस दूंगी, वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं थ्रू आउट दिस वेट लॉस चैलेंज। वेट लॉस चैलेंज किस किस के लिए है? तो सबसे पहले ये वेट लॉस चैलेंज है टीनेजर्स टू एडल्ट्स, इसे कोई भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी फॉलो कर सकता है। सेकंड, मेल, फीमेल और एनी अदर जेंडर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, ऑफ कोर्स जिनको वेट लॉस करना है वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। जिनको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो लोग फॉलो कर सकते हैं। देन जिनको मेंटेन करना है अपना वेट वो लोग भी इसे कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। सो वाई आई स्टार्टेड दिस चैलेंज। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ऐसी हो गई थी, तो मैं इस हालत में कैसे पहुंची वो मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ था, जब मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी तो बैंगलोर में मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया। देन मैंने अपना कॉलेज इंजीनियरिंग ख़त्म किया। उसके बाद मुझे जॉब लगी और जॉब के लिए जो ट्रेनिंग देने वाले थे वो चेन्नई में होने वाला था। तो मैं चेन्नई मुझे जाना पड़ा फॉर 2 मंथ्स के लिए। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि मैं बाहर का खाना खाने लगी। तो जब मैं बैंगलोर में घर में घर वालों के साथ रहती थी तो घर का खाना ही खाती थी। बाहर हम लोग साल में 1 या 2 बार ही खाते थे, तो अदरवाइज़ हम घर पे ही खाते थे। तो घर पे खाने की वजह से आई वॉज काइंड ऑफ फिट, ठीक है। तो बाहर जब मैं चेन्नई गई वहाँ पे मुझे छूट मिली बाहर खाने की, तो मैं वहाँ पे जंक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। ऊपर से मेरे जो पीजी के जो रूममेट्स हैं, मेरे रूममेट्स थे, वो लोग भी मेरे साथ हम सब मिलके बाहर जाते थे खाने के लिए एवरी डे, बिकॉज़ पीजी का खाना भी बहुत घटिया सा था। तो और कोई रास्ता हमारे पास था नहीं और हम बाहर का डेली खाते थे जंक। तो इस वजह से 2 महीने में मैं कब इतनी मोटी हो गई मुझे खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैं 2 महीने बाद वापस बैंगलोर में लौटी तब मेरे घर वालों ने मेरे फ्रेंड्स ने जब मुझे देखा, दे वर शॉक्ड, बोले इतनी मोटी कैसे हो गई मैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है किस वजह से हुआ है। क्योंकि बाहर का इतना मैं खाती थी कि मैं ऐसी फूल गई ना। इस कहानी में एक की पॉइंट है, वो है ये कि जब तक मैं घर में खाती थी, हेल्दी खाती थी, अच्छा खाती थी, आई वॉज फिट। जब मैंने बाहर का जंक खाना स्टार्ट कर दिया आई वॉज अनफिट। तो क्या हुआ इस वजह से, जब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। एंड जब हम अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं फॉर लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो घट जाता है ना। मेटाबॉलिक रेट इस वेट लॉस जर्नी में क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली बोलूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी का। वाई? बिकॉज़ आपकी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है ऑटोमेटिक वो अपना जो फैट है वो बर्न करता है। लेकिन जब आपका मेटाबॉलिक रेट लो हो तो वो फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से जो फैट जो बर्न होना चाहिए ऑटोमेटिकली बाय योर ओन बॉडी वो जमा होते रहता है आपके बॉडी पार्ट्स में। तो इसी वजह से पहले के ज़माने में क्या होता था कि जंक वगैरह उतने थे नहीं। पहले ज़माने में सब अपने घर में हेल्दी फूड खाते थे, उस वजह से वहाँ तब ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं था। ओबेसिटी का प्रॉब्लम इस ज़माने में आया है जब जंक फूड इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से ओबेसिटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। वाई? बिकॉज़ हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल घट चुका है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। तो जितना आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उतना ही आपका बॉडी ऑटोमेटिक आपका फ़ैट बर्न करेगा। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि आपका फ़ैट बर्न हो, बल्कि ऑटोमेटिक बर्न होना चाहिए आपका फैट नॉर्मली जो हम काम करते हैं उसी से ही। तो ये पूरा वीडियो जो है आज का पूरे गाइडलाइंस के ऊपर होने वाला है, ताकि आप जो मैं कल से वीडियो लेकर आऊँगी वीक 1, देन वीक 2 चैलेंज, देन वीक 3 चैलेंज, इसमें आप ये गाइडलाइंस फॉलो करें। तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ या बताने वाली हूँ आगे, वो सब दिमाग में फ़िट कर लेना है। उसके बाद ही आप ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको प्रोसेस समझ आएगा और काम भी करेगा। सो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करना हमारा गोल है, ताकि हमारा बॉडी फैट ऑटोमेटिकली बर्न करे। तो उसको हम कैसे हाई करेंगे मेटाबॉलिक रेट को? तो सबसे पहला गाइडलाइन ये है बैलेंस्ड मील खाना।
बैलेंस्ड मील का मतलब ये है कि कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फ़ैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ उसमें होना चाहिए। आजकल डाइट्स बहुत आ गए हैं, कीटो आ गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह वगैरह, एंड ये सब मैंने खुद ट्राई किए हैं एंड बिल्कुल काम नहीं करता है। प्लस फटाक से आपका वेट लॉस हो जाएगा, साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट भी घट जाएगा, आपकी बॉडी कमज़ोर भी हो जाती है, हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें इन सब को डाइट्स को दूर रखना है एंड इन अ हेल्दी वे हमें वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें बैलेंस्ड मील खाना है, कार्ब्स भी खाना है। कार्ब्स में आपके आजकल बोलते हैं कि राइस खाना छोड़ दो, रोटी खाना छोड़ दो, पराठे खाना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, फोकस ओनली ऑन प्रोटीन। ऐसा नहीं होता, सब कुछ आपके डाइट में होना चाहिए। एंड ऑल्सो एक वेट लॉस जर्नी में मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगी कि आप ये खाना छोड़ दो या ये खाना छोड़ दो, या लाइक जैसे बोला जाता है शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करो, ऑयल कम्प्लीटली अवॉइड करो, ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ खाना है। शुगर में लाइक चीनी, गुड़, हनी जो होते हैं वो सब आप खा सकते हैं। शुगर अवॉइड करने से मेरा क्या मतलब है कि आपको जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, देन जो सोडा ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूसेस जो पैकेज में आते हैं वो उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, उनको अवॉइड करो। चिप्स, देन जो भी पैकेज्ड रेडी टू ईट फूड होते हैं लाइक चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूज़ली वगैरह, इन सब में हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, उन सब को प्लीज़ अवॉइड करो। ठीक है, घर में जो शक्कर से मिठाई बनती है या फिर हलवा वगैरह वो सब आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जो जैसा बनता है घर में डिश वैसा ही बना के उसको खाइए, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सेकंड गाइडलाइन ये है कि खाना च्यू करके खाना। वाई? हमने बचपन में पढ़ा था साइंस में कि हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होता है, हमारा जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। जो कार्ब्स हम खाना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज उससे हम मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे होते हैं? बिकॉज हम अपना खाना अच्छे से च्यू नहीं करते हैं। कार्ब्स पेट में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ माउथ में डाइजेस्ट होता है। तो माउथ में कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए यू हैव टू च्यू योर फूड एटलीस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। एटलीस्ट मैंने कहा मिनिमम 20 सेकेंड के लिए आपको मुंह में चबाते रहना है, जब तक खाना जो है आपके मुंह में लिक्विड नहीं बन जाता तब तक चबाना है, फिर निगलना है। कार्बोहाइड्रेट्स पूरा डाइजेस्ट करना है माउथ में, फिर जाके बाकी के जो प्रोटीन, फैट जो फूड में होता है वो पेट में डाइजेस्ट होगा। तो इसीलिए माउथ में अच्छे से च्यू करना है। इवन शुगर, जो मीठी चीज़ें होती हैं या फिर जो कार्ब्स यानी चावल, रोटी, पराठा वगैरह होते हैं वो सब अच्छे से च्यू करके तब जाके निकलना है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखेंगे, बहुत अमेजिंग डिफरेंस आपको मिलेगा। अमेजिंग डिफरेंस है। विद इन 1 वीक आपको पता चल जाएगा कि अगर आप च्यू करके खाएंगे ना, लगा बहुत टाइम तक आप च्यू करके फिर खाएंगे ना, आपका 1 वीक में आपको लगेगा कि आपका पेट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। थर्ड गाइडलाइन ये है कि घी इंक्लूड करना है अपने मील्स में। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में हमें घी इंक्लूड करना है। घी कितना इंक्लूड करना है? 1 टीस्पून। अगर रोटी आप खा रहे हैं तो रोटी में घी लगाकर आप खाइए। पराठा खा रहे हैं तो पराठा घी से बनाकर खाइए, या फिर पराठा बना के उसमें थोड़ा सा घी ऐड करके आप खाइए। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल में थोड़ा सा घी ऐड करके फिर चावल के साथ खा लीजिए, या फिर चावल में घी ऐड करके खा लीजिए। इस टाइप से आपको घी ऐड करके खाने में खाना है। घी क्यों इम्पॉर्टेंट है? नाउ सी, घी अगर आप नहीं खाएंगे तो जो हम फूड खाते हैं उसमें विटामिन्स जो होते हैं, जितने भी विटामिन्स फूड में होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई के जितने भी विटामिन्स होते हैं ये फ़ैट सल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो जब तक उसको एक अच्छा फ़ैट नहीं मिलेगा तब तक ये विटामिन्स आपके बॉडी को नहीं मिलेंगी, वो फ्लश आउट हो जाएंगी। तो इसीलिए विटामिन्स पूरे बॉडी में अच्छे से मिलने के लिए घी का खाना बहुत ज़रूरी है। घी पता है आपको क्या करता है? घी घी इज़ द वन एंड ओनली फैट जो आपके बैड फैट्स को, जो आपके जमा हो गए जो फैट्स हैं उनको मेल्ट करता है, उनको ब्रेक करता है। तो घी से आपका जो फैट है वो बर्न होता है, मेल्ट हो जाता है।
तो इसीलिए घी इंक्लूड कीजिए। तो ये सारे जो गाइडलाइंस मैंने आपको भी बताए हैं, सबसे पहला कि हमें सब कुछ खाना है, बैलेंस्ड मील खाना है। दूसरा, पैकेज्ड फूड हमें अवॉइड करना है, जो घर में बनता है हमें वही खाना है। घर में अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, नूडल्स खाने का मन कर रहा है, आप घर में बना के पिज़्ज़ा खाइए। तो बाहर का पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो 2-3 महीने में आप एक बार मंगा के खा सकते हैं। ओके, सो आप मीठा भी खा सकते हैं, आप मिठाई भी खा सकते हैं, सब कुछ आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। तो अगर आप चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तो आपको क्रेविंग होने लगती है, एंड जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो आप फिर रुक नहीं पाते, आपका ओवर ईटिंग हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप सब कुछ खाएंगे इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको प्रोपोर्शन अपना कट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, कितना करना है, कब करना है, वो सब उसका मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, तो आपको पोर्शन का पता चल जाएगा। तो हर एक चीज़ अगर हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाएंगे तब जाके आपका जो क्रेविंग है वो भी नहीं होता है, आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी। जब आप क्रैश डाइटिंग पे होते हैं आपको बहुत चीज़ों को खाने की क्रेविंग होने लगती है, फिर जब आप उनको खाने जाते हो आप ओवर ईटिंग कर देते हो, एंड पूरा जो आपका हफ्ते का डाइट होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। देन एक और गाइडलाइन मैंने बताया कि आपको खाना अच्छे से च्यू करना है, एंड एक और गाइडलाइन जो है आपको अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में घी इंक्लूड करना है। ओके, तो इन सब को अपने माइंड में रखना है। एंड देन नेक्स्ट कल मैं आपको जो वीक 1 का चैलेंज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो आप पूरा फॉलो कीजिए फॉर वीक 1। देन वीक 2 मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को शेयर करूँगी, तो आपको वीक 1 प्लस वीक 2 का जो चैलेंज है वो पूरा फॉलो करना है। जब मैं वीक 3 का शेयर करूँगी आपको वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3 कंबाइन करके पूरा आपको फॉलो करना है। सबसे मेन क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो आप कमेंट्स में भी पूछेंगे अगर मैं अभी नहीं बताऊं, वो है कि इस वेट लॉस चैलेंज में आप कितना वेट लूज़ करेंगे, राइट। सो इसका आंसर है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता हम कितना वेट लूज़ करेंगे। ओके, बिकॉज हमारा गोल है हमें फिट होना है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो वेट है ना वो डिपेंड करता है आपके बोन वेट पे, आपका मसल वेट, आपका फैट वेट, आपका वाटर वेट, आपके ऑर्गन्स का कितना वेट है। ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपका टोटल वेट बॉडी का कितना है। तो उससे आप पता नहीं लगा सकते कि आपने कम किया कि बढ़ाया ना। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी। ये दोनों आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पे जो दोनों लोग खड़े हैं इन दोनों का वेट ज़्यादा है। इन दोनों का वेट सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन इन दोनों का वेट सेम है तो इनमें से आपको कौन ज़्यादा फिट एंड हेल्दी लग रहा है? ऑफ कोर्स जिसकी बॉडी बनी हुई है, राइट। तो वेट कितना किसका घटा या बढ़ा डजेंट मैटर एट ऑल, मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो ना। आप मेरी फ़ोटो देखो, ये मेरी पहले की जब मैं मोटी हो गई थी तब की फ़ोटो है, ये मेरी रीसेंट फ़ोटो है। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स वेट लॉस हुआ है, ऑफ कोर्स मैं इसमें ज़्यादा फिट नज़र आ रही हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब मुझे नहीं पता मैंने कितना लूज़ किया, हो सकता है मैंने 5 किलो लूज़ किया, हो सकता है मैंने 10 किलो लूज़ किया हो सकता है मैंने 2 किलो भी लूज़ किया हो। क्या फ़र्क, क्या पता चल रहा है? मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं। तो वेट से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेट कितना घटा कितना बढ़ा, डोंट सी दैट। अब बस अपने आप को देखिए कि आपका जो बॉडी है वो फिट हो रहा है कि नहीं। तो मेन तरीका आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप जो मेजरमेंट टेप होता है आप अपना वेस्ट नाप सकते हैं। वेस्ट कम होना चाहिए, वेस्ट हमेशा आवर ग्लास की तरह होना चाहिए। ओके, तो वेस्ट आप अपना चेक कीजिए, वो अगर कम हो रहा है दैट मीन्स यू आर गेटिंग फिटर। वो अगर बढ़ रहा है इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट घट रहा है। आपका वेस्ट जो आपका वेस्ट है वो अगर कम हो रहा है दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो रहा है एंड यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का मेरा मेन मोटो। तो कल मैं आपको शेयर करूँगी वीक 1 का, आपको पूरे वीक में क्या क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।